राम राम सा। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है और समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल हमारे समाज में, हमारे संस्कारों में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे रहन सहन में अत्यधिक परिवर्तन होने लग गया है। अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। जहाँ पे सामूहिक परिवार रहते थे, दादा परदादा तक साथ रहते थे, आजकल परिवार सीमित हो गए हैं, सिमटने लग गए हैं। उसमें परिवार में सिर्फ एक मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं और वहाँ पे भी आजकल फ़ोन का इतना प्रभाव हो गया है कि एक दूसरे से बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। इतनी फास्ट ज़िंदगी चल रही है कि अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए भी समय नहीं है। ये परिवर्तन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो चलिए अपन एकांत से सुनते हैं। आज एक व्यक्ति होता है, वो कोई बड़ा बिजनेस कर रहा होता होगा। वैसे तो काफ़ी पैसे होते हैं उसके पास, लेकिन वो हमेशा बिजी रहता है और आज की लाइफ भी बिजी है, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाए। वो शाम को लेट कर आता है और सुबह जल्दी निकल जाता है। यही रूटीन चलता रहता है 10-15 सालों से। तो घर वाले, उसके मम्मी पापा होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, वो उसके टाइम के लिए तरस ही जाते हैं कि बच्चों को समय देना तो दूर की बात है, बात करने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। जब भी घर आते हैं तो ऑफिस वगैरह का काम साथ में होता है, फ़ोन वगैरह चलते रहते हैं, तो अच्छी तरह से बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता है। जब वो व्यक्ति घर में आता है तो उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी होती है और बूढ़ी आंखों से इंतज़ार कर रही होती है कि मेरा बेटा आज घर आएगा तो आज तो मैं उससे बात करके ही रहूँगी। कितने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझसे बात करे, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन आज तो मैं ज़रूर उससे बात करूँगी। माँ जैसे वो दरवाज़ा खोलता है और पास ही खड़ी होती है और कहती है कि रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। तो वो फ़ोन पे बिजी है, वो ध्यान ही नहीं देता है। फिर माँ क्या करती है, सामने जाके खड़ी हो जाती है। वो कहता है, माँ क्या कर रहे हो, मैं बिजी हूँ। तो माँ कहती है, रुको बेटे, तेरे से ज़्यादा मैं बिजी हूँ। कितने दिनों से प्रयास कर रही हूँ तुझसे बात करने के लिए, आज तो तुझे रुकना ही पड़ेगा। तो बेटा रुकता है अनमन से ही और पूछता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तब वो माँ क्या करती है, पूछती है कि बेटे वैसे तो आपके पास काफ़ी पैसे हैं, हमने तो इतने पैसे देखे ही नहीं है, पर बेटे आपके पास इतने पैसे हैं, आप ये बता दीजिए कि आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा सकते हैं या 1 दिन के कितने पैसे कमा सकते हैं। तो वो बेटा झुंझलाता है कि माँ आपको क्या करना है, आपको जो पैसे चाहिए, जो चाहिए मुझे बता दो ना, ले लो, लोकर से ले लो, बैंक से ले लो, आप ये क्यों बातें कर रहे हैं। तब वो माँ कहती है, नहीं, मुझे ना बैंक से, लोकर से, किसी से मतलब नहीं है। मैं पूछती हूँ कि तू कितना कमाता है, बस वो बता दे मुझे। तब बेटा कहता है, कुछ नहीं माँ, ज़्यादा नहीं, 40-50 हज़ार कमाता होगा। तब वो माँ एक बार तो अचंभित हो जाती है कि हमने तो सालों साल ही नहीं कमाए इतने पैसे, फिर भी कोई बात नहीं, मेरा बेटा धनवान है, कितना कमाता है। एक बार तो खुशी के क्षण उसकी आंखों में से झांकने लगते हैं, लेकिन दूसरी पल उसे हकीकत याद आ जाती है। वो अंदर जाती है और संदूक से अपने काफ़ी गहने जो पहले के थे वो निकाल के ले आती है और अपने बेटे को दे देती है कि ले बेटा, ये गहने ले जा और इसको बेच दे। शायद ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन तेरी 1 दिन की कमाई के जितने हो जाएंगे शायद। तब वो बेटा अचंभित हो जाता है कि माँ आप ये क्या कर रहे हो, मैं क्या करूँगा इन गहनों का, और मुझे क्या ज़रूरत है पैसों की। तब माँ कहती है, नहीं बेटे, तुझे पैसों की भूख है, तुझे पैसे, बहुत पैसे चाहिए तुझे, चल तो इसको ले जा और 1 दिन का समय दे दे मुझे। तब वो बेटा कहता है, माँ क्या करना है, कि देख बेटा, मैं तेरे साथ में तेरे ननिहाल जाना चाहती हूँ। इसी उधेड़ बुन के चक्कर में मेरे माता पिता तो चले गए, लेकिन आज मेरा भाई है जो बेद बीमार है
और वो चाहते हैं कि अपने भांजे से मिले, अपनी बहन से मिले। तो तुझे आज एक दिन मेरे साथ अपने ननिहाल चलना पड़ेगा और ये सारे गहने बेच दे तू और मेरे साथ ननिहाल चल। तब उस बेटे के समझ में आता है कि अरे मैं कहाँ पहुँच गया। जिस ननिहाल में मैं खेला कूदा बड़ा हुआ, जिस माता की गोद में मैं खेला कूदा बड़ा हुआ, जिस गहनों को पकड़ पकड़ के मैं खेलता था पूरे दिन, क्या पता कितने सपने देखता था, कभी हंसता था, कभी मुस्कुराता था, आज वे गहने इस बिकने के कंगार पे आ गए। मुझे नहीं ज़रूरत है इन पैसों की। वो कहता है कि माँ इन गहनों को अंदर रख दो, और उसे वो मामा जी का प्यार, वो ननिहाल का प्यार याद आ जाता है और वो अपने हकीकत में आ जाता है कि नहीं नहीं माँ, मेरी उस कमाई की कीमत कुछ भी नहीं है और मैं आज से ये गलती नहीं करूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। और वो माँ बेटे दोनों आपस में एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। ये है आजकल की हकीकत।